हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आ रही हूँ, जिसके ऊपर मैंने इससे पहले कभी बात नहीं की थी। एक्चुअली ये लॉकडाउन के दौरान मेरे पास इस तरह के केसेस ज़्यादा आए थे। ये केसेस हैं एलजीबीटी समूह के लोगों के। आज काफ़ी एक्सेप्टेंस है इस समूह के लिए। एलजीबीटी को कानूनी मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है कई जगहों पे, और लोग खुल करके आ रहे हैं कि हाँ, मैं एलजीबीटी समूह से हूँ और मैं अपना लाइफ पार्टनर अपने हिसाब से चुन सकता हूँ या चुन सकती हूँ। केसेस इतनी ज़्यादा संख्या में आ रहे थे कि मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए कि आखिर ये बीमारी है या फिर सचमुच एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर हम इसमें कुछ कर सकते हैं। एक लड़के का केस आया मेरे पास, जिसकी उम्र मात्र 19 साल की है और वो अपना जेंडर चेंज कराना चाहता है, वो लड़की बनना चाहता है। उसने कपड़े भी उसी तरह के पहने थे जब वो मेरे पास आया। वो मुझसे सर्टिफिकेट लेने आया था कि काउंसलिंग सर्टिफिकेट मुझे दीजिए ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके। दिक्कत नहीं है इसमें कि वो ऑपरेशन कराए या कुछ भी, अगर वो सचमुच में अपने आप को लड़की मानता तो। एक्चुअली एक तबका ही तैयार हो चुका है हमारे आसपास में जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। ज़्यादातर लोग जो समझते हैं कि मैं इस तरह के जेंडर आइडेंटिफिकेशन का शिकार हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, या फिर मैं लड़का नहीं हूँ लड़की हूँ, लड़की नहीं हूँ लड़का हूँ, इस तरह की बातों को बढ़ावा मिल रहा है बाज़ारवाद के कारण। पूरी फैशन इंडस्ट्री इसमें जी जान से लगी हुई है, क्योंकि ये अरबों खरबों का बाज़ार होता है, मार्केटिंग होती है इसमें, ऑपरेशन के अच्छे खासे इसमें चार्जेज होते हैं। और फैशन इंडस्ट्री को तो खैर इसमें लाभ होता ही है जब वो मेकओवर करते हैं, इस तरह के ड्रेसिंग सेंस को आपके अंदर डेवलप करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी बाज़ारवाद की, बट आपको ये समझना होगा कि आप एलजीबीटी समूह से हैं या नहीं, ये आज आप नहीं तय कर रहे हैं, ये आज का बाज़ार तय कर रहा है आपके कन्फ्यूज़न को यूज़ करके। कई बार हमारे घरों में ऐसा माहौल मिलता है जिसके कारण भी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर एक छोटा बच्चा हो जो लड़का हो और उसको लगातार सिर्फ लड़कियों के बीच में रखा जाए, तो जनरली वो उस लड़कियों के समूह में खुद को एक्सेप्ट कराने के लिए वैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। ये मैं बचपन की बात बता रही हूँ। या फिर खेलने के लिए उसके पास ऐसा ग्रुप हो जहाँ पे सिर्फ अपोजिट जेंडर के लोग हों, तो उस एक्सेप्टेंस के लिए भी वो लोग ऐसा करने लगते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मेरे पास है एक केस के माध्यम से ही, जहाँ 5 साल की लड़की खुद को लड़का बता रही है और इसके लिए वो घर में चीखना चिल्लाना सब कुछ कर रही है कि मैं लड़का हूँ, मुझे लड़के की तरह ही मानो सब लोग। लेकिन कोई मान नहीं रहा। जाहिर सी बात है, कोई पेरेंट्स तो परेशान है कि बेटी है मेरी और ये लड़के की तरह क्यों कर रही है। और एलजीबीटी समूह का खौफ भी एक तरह से लोगों पे हावी है, तो काफ़ी डरे हुए पेरेंट्स थे ये। पता चला कि वो जिन बच्चों के बीच में खेलती थी उसमें सिर्फ लड़के हैं, और वो बार बार इसे कहते कि नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। इवन एक बर्थडे पार्टी में कोल्ड ड्रिंक पीते समय उसने जब पेप्सी उठाया तो उसे नहीं पीने दे रहे थे वो लोग कि नहीं तुम लड़की हो, तुम मिरिंडा पियो, कैटरीना मिरिंडा पीती है। जाहिर सी बात है टीवी में उसने ऐसा देखा, और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रही है, इसलिए पेरेंट्स को दोष भी नहीं दे सकते इसमें हम। बच्चे बहुत कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके अनुसार वो बिहेव भी कर रहे हैं। उस बच्ची के दिमाग में ये बात बैठ गई कि इन लड़कों के साथ अपने इन्जॉयमेंट के लिए, खेलने के लिए, जो खेलने का इन्जॉयमेंट होता है उसको पाने के लिए उसे लड़कों की तरह होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लड़के लगातार उसे सिर्फ लड़की के नाम पे अलग अलग बिहेव करने के लिए बोलते रहेंगे। और इस तरह से उस लड़की ने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश की है। हालांकि पेरेंटिंग में थोड़ा सा अगर पेरेंट्स समझें इस चीज़ को कि कैसे इसको डील करना है, तो ये डील हो जाएगा। थोड़े रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होगी यहाँ पे, बट अमूमन आजकल सब कुछ कंफ्यूज हो चुका है। लोगों को नहीं पता कि उन्हें बच्चों को कितना रिस्ट्रिक्ट करना है और कितना फ्रीडम देना है। एनीवे, काउंसलिंग हुई और पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, समय के साथ उसके दिमाग से बातें निकल जाएंगी। लेकिन जो उस बच्ची ने दिखाया सिम्टम, ये हमारे हर एज के साथ आता है। आपने देखा होगा, आपको अगर याद हो कि स्कूलों में आपके जो फ्रेंड्स होते थे वो आप ही के जेंडर के होते थे और आप उनके लिए प्राण देने के लिए तैयार होते हो। आप उनको कितना प्यार करते हो, कितना मिस करते हो। तो ये क्या है, प्यार ही तो है। लेकिन जब कभी किसी तनाव के क्षण में या फिर किसी भी दबाव के समय में जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं,
उस दौरान हम जनरली इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और हमारा ब्रेन एक डिफेंस मैकेनिज़्म के तहत ही कभी कभार हमें हमारे जेंडर को लेकर के ही क्वेश्चन खड़े करने लगता है। और ये जो बाज़ारवाद के कारण जो मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह से फ़िल्मों में, जिस तरह से रियलिटी शोज़ में इन कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करके बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जैसे ही हमारे दिमाग में एक बार कन्फ्यूज़न आता है, हमें लगता है कि शायद हम ऐसा हैं, हमें हमारे अंदर भी ये चीज़ें हैं, और हम उसको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा संगठन है। मैंने देखा कि जितने भी लड़के या लड़कियां हमारे पास आते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए या काउंसलिंग के लिए, वो सभी किसी न किसी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे काफ़ी संगठित होकर ये एक दूसरे को गाइड करते हैं, जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये चीज़ें समझने की चीज़ है कि आखिर ये संगठन क्यों इस तरह का। अगर ये चीज़ें नेचुरल होती, समझने वाली बात है, आप अगर खुद में ये चीज़ें महसूस करते हो कि शायद मुझे ये है, या फिर शायद मैं इस तरह की किसी समस्या का शिकार हूँ, तो सिर्फ एक चीज़ सोचो कि जो लोग एलजीबीटी समूह का खुद को मानते हैं, उनके व्यवहार में एक अजीब तरह का आर्टिफिशियल बिहेवियर क्यों करते हैं। आई मीन जो लड़के हैं और लड़की के तरह से बिहेव करते हैं या बनना चाहते हैं, आप उनका ड्रेसिंग सेंस देखो, वो लड़कियों के जैसा नहीं होता। आई मीन लड़कियों के कपड़े पहनने से आप लड़की नहीं हो जाओगे ना। उनके हाथ के मूवमेंट, उनके बोलने का ढंग एक्स्ट्रा होता है, अलग होता है, लड़कियों जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो नकल होती है, नेचुरल नहीं होता। अगर आप नेचुरली लड़की ही हो, आपके अंदर से ऐसा आपको फील होता है, तो फिर आपका व्यवहार बिल्कुल लड़की जैसा हो जाना चाहिए। आर्टिफिशियल क्यों होता है फिर? लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा डीपली सोचा जाए तो उनको असलियत समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये एक्सेप्टेड हो चुका है हमारे समाज में, हमारे देश में, बहुत जगहों पे इसको लीगल कर दिया गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल तो नहीं सकती कि हाँ ये गलत है या बीमारी है या कुछ भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी अपने अनुभव से, अपना जो मेरा काउंसलिंग एक्सपीरियंस रहा है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी अवस्था है जिसके पीछे एक काफ़ी ट्रॉमेटिक इतिहास होता है। जीवन में किसी तरह का कोई सदमा होता है, किसी तरह की कोई परेशानी होती है, किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट इशू होता है सोसाइटी में, तब जा कर के ऐसी पर्सनालिटी सामने आती है। बिल्कुल नॉर्मल जो लोग रहे हों, बिल्कुल नॉर्मल, आई मीन बहुत अच्छे से सब कुछ उनकी नरिशमेंट हुई हो, सब कुछ पालन पोषण हुआ हो, सब कुछ जैसा मिलना चाहिए वैसा मिला हो, तो ऐसा नहीं देखा जाता। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं देखा जाता, बट अमूमन नहीं देखा जाता। तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर 100 लोग इस चीज़ को फील करते हैं, तो शायद उनमें से 0.1% ही ऐसे हैं जो रियल में ऐसा है। बाकी के 99.9% लोग वो हैं जो बाज़ारवाद के शिकार हो रहे हैं, मीडिया के शिकार हो रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री के शिकार हो रहे हैं। जैसे ही बच्चे में आपको ऐसा कोई भी साइन मिले कि वो लड़के की तरह से या लड़की की तरह से व्यवहार कर रहा है, आई मीन अपोजिट जेंडर की तरह, तो इमीडिएटली आप उसकी काउंसलिंग कराएं, खुद की काउंसलिंग कराएं एक्चुअली कहना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं अपनी समझदारी से, अपने पेशेंस के साथ में। बट होता यह है कि पेरेंट्स को लगता है कि छोटा बच्चा है, अभी ऐसा कर रहा है, धीरे धीरे बंद कर देगा, पर ऐसा होता नहीं। आपके बच्चे में एक बार किसी भी तरह का भटकाव आया, डेविएशन आया, तो बहुत से लोग खड़े हैं सोसाइटी में, मार्केट में, जो उसके उस कन्फ्यूज़न को भुनाने के लिए उसको किसी खास दिशा में धकेल देंगे। आपका सावधान होना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज पेरेंट्स भी अपनी अपनी समस्याओं में परेशान हैं, वो खुद के लिए हेल्प नहीं ले पाते, तो फिर बच्चों के लिए क्या सोचें। उन्हें लगता है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के, खाना खिलाकर, अच्छे कपड़े दे करके उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, या फिर उनके साथ खेल कर, उनके साथ समय बिताकर पूरा हो गया। समय बिताने के दौरान अगर कुछ भी एबनॉर्मल नोटिस किया, तो उसको लेकर के एक प्रोफेशनल हेल्प लेना ये अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते, वो खुद को ही प्रोफेशनल मानते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप जब किसी रिश्ते में होते हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं हो सकते। हमेशा कोशिश करें कि प्रोफेशनल हेल्प ले लें। जो भी आपको नज़दीकी आदमी मिल जाए जो इन चीज़ों पे काम कर रहा हो, वो आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, और एक बहुत बड़ी समस्या बहुत जल्दी ठीक भी हो सकती है। नहीं तो ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आप इन्हें कुछ भी नहीं कर सकते।
क्योंकि इनके पास फिर कन्फ्यूज़न के और भी दायरे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, तो फिर कुछ भी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मेरी ऐसे पेरेंट्स से गुज़ारिश होगी, जहाँ वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हों या ऐसे परिवार में रहते हों, जहाँ उनके बेटे या बेटी के साथ खेलने के लिए, समय बिताने के लिए उनके सेम जेंडर के बच्चे ना हों या बहुत कम हों, वो सिर्फ़ अपोज़िट जेंडर के साथ समय बिता रहा हो, तो फिर आप सावधान रहें। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप समझ भी नहीं पाएँगे और बाद में समस्या के रूप में सामने आएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अगर ऐसा कुछ भी आपको डिफरेंट माहौल दिख रहा है या फिर कोई समस्या दिख रही है, तो वहाँ पे आप बस मिलें किसी काउंसलर से, या स्कूल में ही कोई काउंसलर अगर अवेलेबल है तो वहाँ चले जाएँ, बातें करें, समझें और थोड़ा पेशेंस के साथ में इसको डील करें। आई होप कि आप ये अवेयरनेस अपने अंदर भी लाएँगे, सोसाइटी में भी लाएँगे और अपने जैसे लोगों को गाइड करने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर आती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।